राजस्थान की पहली जो कृषि नीति है, बायोडायवर्सिटी जो पॉलिसी के अंदर तो कुल भौगोलिक भूभाग के मात्र 9.60% भूभाग पर हमारी वन है, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 20% होनी चाहिए। अब आगे चलूंगा, राजस्थान की पहली पर्यावरण जो पॉलिसी आई, राजस्थान की पहली पर्यावरण पॉलिसी आई, वो 2013 में जारी की गई थी और पहली पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और राजस्थान का पर्यावरण जो पार्क है वो कहां पर? सोजत पाली के अंदर है। राजस्थान की बायोडायवर्सिटी जो पॉलिसी पार्क है, राजस्थान का नमो बायोडायवर्सिटी जो पार्क है वो कहां पे स्थापित किया गया? अलवर में स्थापित किया गया है। अब बात करूंगा राजस्थान की एग्रीकल्चर की पॉलिसी। राजस्थान की पहली जो कृषि नीति है ये आई थी 26 जून 2013, वापस सुनिए 26 जून 2013 को जारी की गई और पहली वन नीति कब आई? 18 अप्रैल 2010 को। इसके बाद राजस्थान की पहली कृषि, हम नहीं कह सकते इसको, नहीं, राजस्थान की नई कृषि खाद्यान्न प्रसंस्करण एवं प्रोत्साहन पॉलिसी, नई कृषि खाद्यान्न प्रसंस्करण एवं प्रोत्साहन पॉलिसी ये कब जारी की गई? 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। और एक बात और, वर्तमान में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान का पहला जैविक खेती वाला जो जिला है वो कौन सा है? डूंगरपुर है। और राजस्थान का पहली जैविक जो कृषि नीति है ये कब जारी हुई? जून 2017 में हमारी पहली जैविक कृषि नीति जारी कर दी गई थी। अब आगे चलेंगे आगे, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति। देखो राजस्थान की पहली जो औद्योगिक नीति है ये दिसंबर 1978 में जारी की गई थी। मुख्यमंत्री थे उस समय बेरो सिंह शेखावत। ध्यान देना, जब पहली औद्योगिक नीति पढ़ेंगे वही सेम ईयर वही सेम सीएम बेरो सिंह शेखावत पढ़ेंगे खनिज नीति के अंदर। तो पहली खनिज नीति, पहली औद्योगिक नीति 1978 आ जाएगी और उद्योगों को जिला स्तर के ऊपर विकसित करने के लिए जिला उद्योग केंद्र की स्थापना भी 1978 में हुई थी। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र? 36 और जिला उद्योग उपकेंद्र कितने? हमारे कुल 8 उपकेंद्र है। राजस्थान की एमएसएमई पॉलिसी वर्तमान में नहीं जारी की गई है। राजस्थान की एमएसएमई पॉलिसी 9 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी और ये कब तक प्रभावी रहेगी? ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक दोस्तों प्रभावी है। अब आगे चलते हैं, राजस्थान की रिप्स बोलते हैं इसको शॉर्ट में, रिप्स या राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति तो ये कब जारी हुई? ये 8 अक्टूबर 2024 को जारी की, 8 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी, लेकिन कब तक प्रभावी रहेगी? ये 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। देखो जो आरपीसी का पैटर्न को एडजस्ट फॉलो करने लग गया है, तो आजकल आपने देखा होगा जब पेपर हुआ उसने क्या कोई बारला प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कथन डाल दिया, तो अब क्या कथन डाल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ये कब आई? 9 दिसंबर 2024 को। और अब राजस्थान सरकार के द्वारा एक जिले के 5 गौरव के तौर पे प्रजाति है, उपज है, वन है, कृषि उत्पाद है, उनको गेम है, उनको एक हाईलाइट करते हुए प्रत्येक जिले के 5 गौरव डिक्लेयर कर दिए 41 जिलों के। तो राजस्थान सरकार के पंच गौरव जो आई वो कब आई? 17 दिसंबर 2024 को। तो वर्तमान में ट्रेंडिंग में है पंच गौरव और ओडीओपी। ओडीओपी मैंने यूट्यूब पे क्लास करवाई थी, जिन बच्चों को पंचगौरव करना है आएगी। राजस्थान की जल नीति है वो कब जारी हुई? 18 फरवरी 2047 को। अब है निर्यात संवर्धन नीति। राजस्थान का निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां? कौन सा? पहला सीतापुर जयपुर। राजस्थान की पहली निर्यात संवर्धन सॉरी नहीं, राजस्थान की नई निर्यात संवर्धन जो पॉलिसी है वो कब आई? 2024 में है। राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978 में आई। राजस्थान की नई खनिज नीति कब आई है? 9 दिसंबर 2024 को। देख लीजिए नई नीति कब आई है? 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान की नई खनिज नीति आई है और ये कब तक प्रभावी है? ये है 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है। तो यहाँ जो टारगेट पड़ेंगे ना, इसका जो टारगेट है ना, इस टारगेट का पड़ेंगे, इस टारगेट का इस नीति का लक्ष्य क्या है? राजस्थान में कुल जो खनिज की बात करेंगे, किस्मों की वैरायटी की बात करते हैं, उसमें तो पहले स्थान पे है, लेकिन राजस्थान की बात करेंगे खनिजों का जो उत्खनन होता है कितना? 58 होता है। उत्खनन 58 होता है। इन खनिजों को 58 से बढ़ाकर के कितना करना है? 70 करना है। तो टारगेट कितना करना है? 70 करना है, 70 करना है, इस पॉलिसी का टारगेट है। ये पॉलिसी 9 दिसंबर 2024 को आई, 9 दिसंबर 2024 को आई, प्रभावी कब तक की? 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। अब आगे परिवहन आपके सिलेबस के अंदर है, पूरी माइंड आप लगा देना परिवहन के बारे में, सारी पॉलिसी आपकी यहां पे कवर मैं करनी थी। देखो भाई राजस्थान की पहली सड़क नीति दोस्तों कब आई थी? 1994 में। तो 1994 में राजस्थान की पहली सड़क नीति जारी की गई थी। नेक्स्ट राजस्थान की फिर नई सड़क नीति कब जारी की गई? 2002 में। इसके बाद राजस्थान की नई सड़क नीति आई थी। अब इसके बाद राजस्थान की सड़क विकास नीति कब आई? सड़क विकास नीति कब आई और विकास हुआ 2013 के अंदर, पहली 94 के अंदर, फिर 2002 के अंदर, विकास 2013 के अंदर। अब देखिएगा राजस्थान के अंदर सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सरकार ने राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति जारी की है और ये कब जारी की? 21 मार्च 2017 को। तो 21 मार्च 2017 को सड़क सुरक्षा नीति जारी कर दी गई। अब बात करेंगे टूरिज्म के अंदर, पर्यटन के अंदर। राजस्थान के अंदर पर्यटन हालांकि मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है, पूरा डिटेल में कंप्लीट करवा दिया है। जिनको करवाने की पहली पर्यटन नीति कब आई थी? 27 सितंबर 2001 को जारी की गई थी और अभी जस्ट न्यू राजस्थान की नई पर्यटन नीति सरकार ने जारी कर दिया, मुख्यमंत्री बसंतलाल शर्मा ने नई पर्यटन नीति जारी कर दी है। तो राजस्थान की नई पर्यटन नीति का नाम ये कब आई थी? 3 दिसंबर 2025, 3 दिसंबर 2025, 3 दिसंबर 2025 को नई पर्यटन नीति आ गई। अब देखोगे राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति, हम बात करेंगे राजस्थान की पर्यटन की जो इकाई नीतियां हैं वो कब कब आई है। तो राजस्थान की पर्यटन की जो इकाई नीति की हम बात करेंगे तो फर्स्ट पढ़ेंगे 2007 के अंदर, फिर इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे 2015 के अंदर और इसके बाद अब नई पूछी जा सकती है तो राजस्थान की नई ओडीओपी, राजस्थान की नई खनिज नीति, राजस्थान की नई पर्यटन इकाई नीति, सेम 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 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024, नो प्रॉब्लम। अब पर्यटन को क्या परिस्थिति से जोड़ने के लिए इको टूरिज्म पॉलिसी आई। राजस्थान की पहले इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? 2010 के अंदर आई। राजस्थान की नई इको टूरिज्म पॉलिसी वीडियो के पेपर पूछी गई थी, अब वाली पिछली भर्ती में ये 15 जुलाई 2001 को। तो राजस्थान की नई टूरिज्म पॉलिसी ये कब आई? 15 जुलाई 2021 को। 15 जुलाई 2021 को नई टूरिज्म पॉलिसी आ गई थी। और अब राजस्थान की ग्रामीण पर्यटन नीति आपसे पूछा जाए, राजस्थान की ग्रामीण जो पर्यटन नीति है ये कब आई? तो ये आई थी 30 नवंबर 2022 को। और अभी हाल ही में राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी हो गई है, नई जारी हुई है। राजस्थान की न्यू अभी हाल ही में नई जारी हुई है, राजस्थान की नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति ये कब जारी हुई? 24 दिसंबर 2025 को। राजस्थान की न्यू देखना, ये स्टार्ट में लगा रहा हूं। राजस्थान की नई पर्यटन नीति कब आई है? 3 दिसंबर 25 को। राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 24 दिसंबर 25 को। और राजस्थान की फिल्म सिटी ग्रुप में, राजस्थान की फिल्म सिटी ग्रुप में किसको डेवलप किया जा रहा है? तो वह शहर कौन सा है? सुमेरपुर। ये कहां पड़ता है? पाली के अंदर, जिसको फिल्म सिटी ग्रुप में भी विकसित किया जा रहा है। ऊर्जा की नीतियां, राजस्थान की सौर ऊर्जा की पहली नीति, दूसरी नीति और तीसरी नीति। तो राजस्थान की सौर ऊर्जा की पहली नीति कब जारी हुई? 19 अप्रैल 2011, 19 अप्रैल 2011 को। राजस्थान की सौर ऊर्जा की दूसरी नीति कब जारी हुई? 8 अक्टूबर 2014 को, 8 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद राजस्थान की फिर इसके बाद नई कब जारी हुई? 18 दिसंबर 2019 को। इसके बाद में आगे लेटेस्ट में जो लास्ट में करूंगा इसकी बात करूंगा, वो सारी नहीं उतार दूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में सारा टारगेट आ जाएगा। अब है राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति। तो राजस्थान की पवन ऊर्जा का पहला जो प्लांट लगा था कहां लगा? अमर सागर जैसलमेर के अंदर। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा की जो नीति की बात करूंगा मैं, तो ये आई थी 18 जुलाई 2012 को। 18 जुलाई 2012 को राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा नीति आ गई थी। और राजस्थान की नई जो नीति पढ़ेंगे तो ये कब की है? 18 फरवरी 2019 को। इसके बाद जो आएगी वो एकीकृत में सारी कंप्लीट में नहीं करा दूंगा, ठीक है, एक बार ये पढ़ लो। अब बायोमास, कचरे से जो अपशिष्ट बिजली बनती है, कचरे से अपशिष्ट बिजली बनती है, बायोमास पॉलिसी। राजस्थान की पहली बायोमास पॉलिसी कब आई थी? 26 जनवरी 2010 को। 26 जनवरी 2010 को पहली बायोमास पॉलिसी आई। अब नहीं पढ़ेंगे तो राजस्थान की नई बायोमास पॉलिसी पढ़ेंगे, नाम है बायोमास वेस्ट एनर्जी नीति। ये 29 सितंबर 2023 को, ध्यान देना, ये 29 सितंबर 2023 है। यही सेम आप पढ़ोगे ग्रीन हाइड्रोजन नीति में। तो यही सेम जो पढ़ेंगे राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे, ये सेम डेट आ जाएगी और 29 सितंबर 2023 सेम ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अंदर है। और राजस्थान की बायोगैस नीति कब आई थी? पहली 2017 में आ गई थी।
अब है राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो नहीं है, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, तो ये कब आई थी? 4 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी और ये प्रभावी कब तक की है? 29 मार्च 2029 तक है। 29 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। अब इसका टारगेट क्या है? 2030 तक। इसका टारगेट है 2030 तक क्या है? 2000 केटीपीए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। कितना? 2000 केटीपीए हरित हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। लेकिन 2030 तक ये मैं मोस्ट लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, 2030 तक 125 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना। और सौर ऊर्जा की बात करूंगा तो सौर ऊर्जा का टारगेट कितना है? 90 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। और पवन हाइब्रिड ऊर्जा का कितना टारगेट है? वो है टारगेट कितना? 25 गीगावाट का उत्पादन करना। तीनों छपने वाले प्रश्न है दोस्तों, माइंड में बिठा लेना। मतलब ऐसे कुछ डेटा है जिसको शॉर्ट समराइज करके आप दीवार पे चिपका दिया करो, चाहे पी रहे हो नजर डाली, कंगा लगा रहे हो नजर डाली, 23 को लागू हुई। और ये कब तक राजस्थान की कौन सी बायोमास पॉलिसी नहीं के अंदर 29 सितंबर 2023 राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023 को लागू हुई। और ये कब तक प्रभावी है? ये 31 मार्च 2030 तक ये एक्टिव रहेगी। अब है एम सेंड, यानी कि जो बजरी वगैरह है ना, नदियों से जो नेचुरल जो बजरी बनती है निकलती है, उसकी पॉलिसी है एम सेंड, मैन्युफैक्चर सेंड जो पॉलिसी है। तो राजस्थान की पहली जो पॉलिसी आई थी ना, ये कब आई? 5 जनवरी 2021 को। तो हमारी ये पहली पॉलिसी कब आई? 5 जनवरी 2021 को। 5 जनवरी 2021 को पहली एम सेंड पॉलिसी आ गई थी। लेकिन राजस्थान की नई एम सेंड पॉलिसी है, तो ये और देख लो ये कब की है? ऑलमोस्ट साल 2024 में आ रही है। अब देखेंगे ऊंट संरक्षण विकास जो नीति सरकार लेके आई 2022-23 के अंदर लेके आई थी, बजट में लेकर आई थी ऊंट को संरक्षण को करने के लिए। और ऊंट संरक्षण योजना के तहत सरकार कितने रुपए देती है आपको पता है? कितनी किस्तों देती है? 2 किस्तों देती है। कितने देती है? 20,000 देती है ना, तो नॉर्मल टॉपिक है। अब है हील इन राजस्थान, ये मैं यूं कहूंगा पॉपुलर हो रही है भैया, ये पॉपुलर हो रही है। और कभी एग्जाम में आएगा तो आप कहोगे सर आपने स्टार लगाया था, ये प्रश्न मेरा दिमाग कह रहा है आने वाला एग्जाम प्रश्न है। यानी कि राजस्थान को मेडिकल वैल्यू टेबल के अंदर, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म में एक हब बनाना, राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी कौन सी आई है? हील इन राजस्थान पॉलिसी आई है। मेडिकल वैल्यू टेबल राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म को हब बनाने के लिए ये पॉलिसी कब आई? 2025 में आई है। तो ये पॉलिसी भी कब आई है? 2025 में आई है, हील इन राजस्थान पॉलिसी। अब है राजस्थान की आयुष नीति, तो इसकी सरकार ने जो घोषणा की थी 2024 सॉरी इसकी सरकार ने जो घोषणा की थी वो 2025 के बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। अब है राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ये 5 जून 2023 को जारी की गई थी। राजस्थान अंधता निवारण पॉलिसी 13 जनवरी 2023 को जारी की गई थी। सिलिकोसिस पॉलिसी, यानी कि जो डस्ट का काम करते हैं उससे सांस के रोग हो जाते हैं, राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी ये 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। राजस्थान की ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प पॉलिसी, राजस्थान की पहली जो हस्तशिल्प पॉलिसी है ना, ये 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। और राजस्थान का हस्तशिल्प पार्क पूछा जाए आपसे, राजस्थान का हस्तशिल्प पार्क है, ये वीडियो पूछ लिया गया है, ये कहां पर है? जोधपुर जिले के अंदर बनाया गया है। राजस्थान रोजगार नीति 2025 में आई थी। टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अंदर आई थी। नेक्स्ट है इसके बाद में भूमि आवंटन नीति, तो ये कब आई? 2025 के अंदर आई थी। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 31 मार्च 2025 को आई थी और ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक है। अब इसके बाद में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 31 मार्च 2025 को आई थी, जो कि 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ये सारी सेम है, ये भी सेम है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 31 मार्च 2025 को आई थी और 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास पॉलिसी ये आई थी 9 सितंबर 2024 को आई थी। अब है इसके बाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति, ये भी नई नीति में आती है जो सरकार ने 5 जनवरी 2025 को जारी की थी। राजस्थान हस्तशिल्प आपने पढ़ा। अब राजस्थान की कौशल नीति है, ये आई थी 8 मार्च 2025 को। अब है राजस्थान एनिमेशन गेम्स एंड कॉमिक्स का, एनिमेशन गेम्स और कॉमिक्स की नीति है, इसको बोलते हैं AUGC एंड XR पॉलिसी, ये आई थी 9 दिसंबर 24 को। ODOP 9 दिसंबर को, क्विज की 9 दिसंबर को, मोस्टली 9 दिसंबर को आ रही है और प्रभावी कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक की है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी ये 2025 को आई थी और राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली इसको? 3 दिसंबर 2025 को। ये 3 दिसंबर डेट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की नई पर्यटन नीति भी कब आई? 3 दिसंबर 25 को। और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी कब आई? 3 दिसंबर 25 को। सेम। अब इसके बाद में प्रवासी राजस्थान नीति, देखो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया, प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया, तो चर्चा में है वैसे भी करके प्रवासी राजस्थानी नीति 2025। इस नीति का परिचय उद्देश्य क्या है? टाइटल इसका है प्रवासी राजस्थानी NRR नीति 2025 इसको कहते हैं। और राजस्थान क्या पढ़ेंगे? नई TOD नीति। TOD नीति, राजस्थान की नई TOD नीति को मंजूरी मिल चुकी है, चर्चा में है। देखो नीति का नाम क्या है? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं TOD नीति कहते हैं। इसका अनुमोदन राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा दिसंबर 2025 में कर लिया गया है। टारगेट क्या है इसका? लक्ष्य है सार्वजनिक परिवहन और भूमि उपयोग को एक साथ जोड़ करके शहरों का डेवलपमेंट करना। और अब इसके बाद में एक और नीति पढ़ेंगे जो भी लेटेस्ट है, राजस्थान मंत्रिमंडल ने दी है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी। देखो राजस्थान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब GCC बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया है। और इसको स्वीकृति कब मिली? 19 नवंबर 2025 को। उद्देश्य क्या है? GCC यानी कि ग्लोबल एक्सीलेंस हब की बात करेंगे कि स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में पूरा डेवलपमेंट करना और स्थापित करना है। और ये कब तक प्रभावी रहेगी? ये 19 नवंबर 2025 को स्वीकृति मिली और ये प्रभावी कब तक रहेगी? ये 2030 तक प्रभावी रहेगी। देखो भाई प्रयास तो अच्छे किए गए हैं, अब ईश्वर के हाथ में है, तुम्हारी मेहनत का वो फल किस प्रकार से देते हैं